मित्रों, आज तेजस्वी यादव ने अपना प्रण पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, वचन पत्र, चुनाव पत्र जो कहें जारी कर दिया। और इन सारे प्रपत्रों को जारी करने में उन्होंने अपना जो दिमाग लगाया, अपना जो प्रचार किया, वह था खुद को नायक महानायक बताने का। तेजस्वी ने अपने ऑफिस के सामने नायक, कहीं महानायक और खुद नायक नायक करके संबोधित कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी नायकत्व को प्राप्त कर लिए हैं? क्या तेजस्वी को नायक माना जा सकता है, या तेजस्वी में नायक वाली कोई बात है? इस पर बात करने से पहले सिर्फ एक ही बात अगर मैं कहूंगा तो आपको आगे सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहेंगे वीडियो बंद करो, तो सारी बात पर मार एक ही बार में कह दिया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निस्संदेह लालू प्रसाद यादव राजनीति में जहां तक पहुंचे उसकी शुभारंभ उन्होंने अपने दम पर की थी। मतलब लालू के पूजनीय पिताजी, माताजी, दादा दादी, मामा मामी, नाना चाचा, फूआ फूफी, बहन भाई, कुनवा, घर परिवार, गांव तक में कोई आदमी इस स्थिति में नहीं था जो लालू प्रसाद को उंगली उठा करके मुख्यमंत्री बना दे, एमपी एमएलए बना दे, या उनके नाम पर वो एमपी एमएलए बन जाए। नहीं, लालू प्रसाद यादव संघर्ष करके पटना में पढ़ाई किए और पढ़ाई में छात्र आंदोलन में जुड़े, जेपी आंदोलन में मुड़े, और अब इस मुकाम तक पहुंचे कि केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रहे, अपने दम पर अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया और बेटे को उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। एक जमाने में लालू प्रसाद को किंग मेकर कहा जाता था। इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता रखते थे लालू प्रसाद यादव। उनको भी अब तक नायक की उपाधि नहीं दी गई है। तो क्या तेजस्वी लालू प्रसाद से कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किए हैं? अपने दम पर विधायक भी नहीं बने हैं तेजस्वी। अभी भी तेजस्वी के पास जो कुछ है वो लालू प्रसाद यादव का है, उनका कुछ नहीं है। अभी लालू प्रसाद के ही छाया में है वो, और आज जो है वो लालू प्रसाद के वजह से है। नहीं तो जिस उम्र में तेजस्वी अभी है, वो मंडल महाअध्यक्ष की एक बैनर लगा करके खुश हो रहे होते। तेजस्वी प्रसाद यादव, मंडल महासचिव, फुलवरिया गांव, जिला गोपालगंज। इससे बेसी की हैसियत उनकी नहीं है आज भी। यही वजह है कि उनके ही पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, इतनी ऊंची नहीं बोलनी चाहिए, और नायक अपने नहीं बोला जाता है, जनता बोलती है, जनता डिग्री देती है। तो जिस लालू प्रसाद यादव को नायक की डिग्री नहीं मिली, नायक की उपाधि नहीं मिली, वो तेजस्वी दे रहे हैं। मतलब क्या अहंकार से ग्रसित है तेजस्वी, या बाकियों को नल्ला समझते हैं? क्योंकि जो पोस्टरिंग हो रही है उसमें से तो यही लग रहा है कि पूरे पोस्टर में तेजस्वी वाला, बाकी सब छोटे छोटे स्थानों पर है। यहां तक उनके माता पिता भी, सोनिया जी और प्रियंका जी और खड़गे जी को तो छोड़ दीजिए, उनको जन्म देने वाली माता जी भी सिकुड़ी हुई है, जबकि वो तकनीकी रूप से बिहार की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है वो एक छोटी तस्वीर के गोले में अंडाकार में सिमटा हुआ है या सिमट दिया गया है। उस आदमी को आप अहंकारी कहेंगे या आप मुग्ध बौना कहेंगे? असल में उसको कहेंगे क्या? विचार इस पर होनी चाहिए। मित्रों, मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी नायक क्यों महानायक हो सकते हैं, जननायक हो सकते हैं, वो महात्मा की डिग्री मिल सकता है, लेकिन यह लोग देते हैं। उसी बिहार के धरती से आंदोलन करने वाले मेरे गांव के पड़ोस के लोकनायक जयप्रकाश नारायण खुद को कभी लोकनायक नहीं कहे। लोगों ने उनको कहा कि लोकनायक है, और उनके नाम के आगे लोकनायक बनो, वो लोक के नायक बने। मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी खुद को महात्मा नहीं कहा।
उनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह महात्मा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसी ने चाचा नेहरू नहीं कहा, उनको पटेल जी ने कहा कि ये चाचा है। उसी तरह से इंदिरा जी को किसी ने लौह महिला नहीं कहा, आयरन लेडी नहीं कहा, लोगों ने कहा। और आज देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी को जननायक अगर कोई कह रहा है तो लोग कह रहे हैं। वो स्वयं को कहते हैं कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं कामगार हूँ, मेरी माँ बर्तन मारती थी, मैं तो साधारण आदमी हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मजदूर हूँ, अध्यक्ष जी ने मेरे को आदेश किया था, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, मेरे को एक संवैधानिक जिम्मेवारी दी गई, मैं उसको निर्माण कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। और मैं यह कभी जीवन में सुना नहीं हूँ। हाँ, एक मायावती को जरूर देखा गया है कि वो अपने जीवन में रहते हुए अपनी मूर्ति बनवा ली, लेकिन मायावती ने भी खुद को जननायक नहीं कहा कि मैं स्वयं जननायक हूं। भारत के राजनीति में किसी भी नेता ने घोषणा होने से पहले खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बिहार की जनता तय करेगी। तो यह सब क्या एक घमंड की निशानी है? और अगर घमंड है तो कहा जाता है कि घमंड से आदमी फूल सकता है, फैल नहीं सकता। और फूले हुए गुब्बारे में अगर हल्की सी पिन लग जाए तो वापस सिकुड़ जाता है, और जब सिकुड़ता है तो पहले से बुरा लगता है। आपने देखा होगा गुब्बारा, ऐसे गुब्बारा वो देखिए कितना बढ़िया लगता है, उसको आप फुला दीजिए और फुला के उसमें पिन मार दीजिए, उसके बाद जब वो सिकुड़ता है तो बड़ी गंदा और भद्दा लगता है। तो कहीं तेजस्वी जब सिकुड़ेंगे तो इससे भद्दा न लगे, हमको इस बात की चिंता है। मेरा हमेशा से मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष, पक्ष और निष्पक्ष तीनों मजबूत हो, क्योंकि जब तक सत्ता पक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सही निर्णय और स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएगा। जैसे आज नरेंद्र मोदी मजबूत है तो कोई भी निर्णय लेने से हिचकते नहीं है। उनके सामने विपक्ष अत्यंत मजबूत हो ताकि नरेंद्र मोदी कुछ भी निर्णय लेने के विषय में 100 बार सोचें, क्योंकि वो लगेगा कि अगर मेरा निर्णय गलत हुआ तो विपक्ष मिनट लगेगा मुझको कुर्सी से उतार करके खुद बैठने में। इसलिए शुद्ध लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए सरकार को सुचारू रूप से, निर्वाह रूप से जनहित के काम करते रहने पर मजबूर होने के लिए जरूरी है कि आप चिंतित रहें और पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों मजबूत रहे। निष्पक्ष का भी मजबूती जरूरी है, क्योंकि विपक्ष का काम हो गया कि वो हर अच्छी बात का आलोचना ही करेगा। तो लोगों को सही जानकारी कैसे मिलेगी कि भाई सरकार ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जिसकी तारीफ होनी चाहिए, सरकार ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जिसकी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का तो काम है कि वो आलोचना ही करेगा। अब मैं एक निष्पक्ष आदमी हूं तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरी सरकार क्या कर रही है? फिर तो मैं उब जाऊंगा कि यार ये गलते कर रही है, और जो पक्ष वाला आदमी कहेगा वो सही कर रही है, तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि एक ही निर्णय को एक आदमी कह रहा है कि गलत है, दूसरा आदमी कह रहा है कि सही है, तो फिर सही क्या है? उसके लिए एक निष्पक्ष का होना जरूरी है। वो कहेगा कि यह चीज सही है, यह चीज गलत है, तो उससे जनता को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आसानी होगी कि भाई यह गलत है, यह सही है, तो वो अपना विवेक से आगे निर्णय लेगी। और सरकार भी सचेत रहेगी कि सही जानकारी जनता तक जा रही है निष्पक्ष के माध्यम से। तो बिहार में चाहे तेजस्वी मुख्यमंत्री बने या विपक्ष के नेता बने, मजबूत बने, यह तो हम जरूर चाहते हैं। लेकिन अगर घमंड में रहेंगे तो बिहार जैसे समृद्ध राज्य, जहाँ प्रतिभा की कहीं कोई कमी नहीं है, वहाँ विलीन हो जाएंगे। और तेजस्वी में यह दिख रहा है, क्योंकि यह घमंडी है कि अपने भाई को बाहर निकलवा दिया, यह घमंडी है कि परिवार के बाकी लोगों को किनारा कर दिया, यह घमंडी है कि राजद के सारे सीनियर लोगों को मंच से उतरवा दिया और पोस्टर, बैनर, मंच, माइक और मीडिया में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे बढ़िया तस्वीर अपनी बना दिया। और यह अब्दुल बारी सिद्दीकी तो माइक पर कहे हैं, बाकी लोग मन में कह रहे हैं। और अगर कोई मन में कहता है तो वो बहुत बेमन लगता है और परिणाम बहुत घातक होता है। तो यह अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी का यह खुद को नायक घोषित करना परिणाम पर कितना फर्क डालता है और तेजस्वी पर कितना फर्क डालता है। 14 तारीख को मिलते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि तेजस्वी ऐसा काम करे
कि मैं मजबूर हूं यह कहने के लिए कि महानायक है तेजस्वी। जैसे मैं मजबूर हो जाता हूं कहने के लिए कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक है मोदी, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक में तेजी से उभर चुके हैं योगी। तेजस्वी के भी हम नाम लेंगे, लेकिन तेजस्वी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी मजबूरी बढ़े और तेजस्वी की मजबूती बढ़े। तेजस्वी मजबूत हो इस मनोकामना के साथ, तेजस्वी लिबरल हो इस मनोकामना के साथ, और तेजस्वी में विनम्रता हो यह कामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः आप सबको छठ महापर्व के समापन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान भास्कर और छठी मैया का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों को बने रहे। इन्हीं उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय भारत।